अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल स्पेशल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मुअज़्ज़म भट्ट। नाज़रीन, मुल्क के जो हालात हैं वो दिन ब दिन दिगरगूं होते दिखाई दे रहे हैं। दिन ब दिन जो है कशीदगी सियासत में हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले हमने देखा कि जब 2 असम्बलियाँ तहलील की गईं तो उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फिर सदर को कहा गया कि पंजाब में वो तारीख दें और गवर्नर को कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में तारीख दें। पंजाब की तारीख सामने आई। उसके बाद हमने देखा कि पंजाब की तारीख के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि चूंकि मुल्क की हालात ठीक नहीं है, चूंकि पैसे जो फाइनेंस जो करनी है वजारत खजाना आपसे देने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि मुल्क में सिक्योरिटी की जो ज़रूरत है वो वजारत दिफा सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है, जिस वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। और एक ये नया एक आइनी बहरान पैदा हुआ जिस पर पीटीआई की जानिब से भी खासा एहतजाज किया गया। और कल जो है इमरान खान की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर जलसा भी किया गया। खासी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। आइंदा के लाएअमल का भी उनकी जानिब से ऐलान किया गया। लेकिन जो सूरत हाल है वो जूं की तूं है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि सियासत में आइंदा क्या होने वाला है। एक स्टेटस को की सूरत हाल दिखाई दे रही है, एक जमूद का शिकार होती पाकिस्तानी सियासत दिखाई दे रही है। इसी पर आज बात करेंगे कि आइंदा जो एक मुसलसल जब से तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान को हटाया गया तब से सियासत में जो गर्मा गर्मी है, सियासत में जो एक कशीदगी की सूरत हाल है, ये कब तक थमेगी और मुल्क कब एक नई डगर से एक नए अंदाज से आगे बढ़ना शुरू होगा। चूंकि अभी तक तो ऐसे ही महसूस हो रहा है कि हम लोग बस स्टक हो गए हैं, पाकिस्तान स्टक होकर रह गया है चंद लोगों की ज़ाती अनाओं के पीछे, चंद लोगों की ज़ाती ख्वाहिशात के पीछे पाकिस्तान कहीं दब गया है, पाकिस्तान का मफाद कहीं दब गया है, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का मफाद कहीं दब गया है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है अब्दुल सत्तार खान साहब, सीनियर हैं, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। क्या करने जा रहे हैं सियासतदान? इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है एक बिल्कुल जमूद का शिकार सूरत हाल है। ऐसा समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तानी सियासतदान अगर आज भी नहीं समझेंगे तो ये कब समझेंगे फिर? यार, हमारी सियासत का महवर जो बन चुका है ना, वो है अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी, और फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये एक तरीक़ाकार होता है कि जैसे आप टीवी पे बोलते हैं तो एक तरीका होता है कि आप आके इंट्रो देते हैं, इब्तिदाइया देते हैं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं, फिर इंट्रो से पहले आप तैयार होके आते हैं, मेकअप आप रूम से आते हैं। ये तो होता है ना, यूजुअली अमूमी तौर पे होता है। बिल्कुल। तो ये इस तरह का सियासत जो है ना, सियासत में जो सियासतदान आता है उसकी कामयाबी जो होती है वो अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल होती है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। उसने उस पॉइंट पे जाना होता है जहाँ ऐसे लगता है कि जैसे कोई ख़ानदानी दुश्मनी है जिसका वो निभा कर रहा है। उसने गालबन कोई बहुत बड़ी कसम खा ली थी कि जब बड़े आबाओ अजदाद जो थे ना इसमें दुश्मनी की नज़र हो गए थे, उसने कसम खा ली है कि जब तक मैं आपका बदला लूँगा मैं चैन से नहीं बैठूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। लेकिन वक्त आने पर सियासी मसलत एक ऐसी चीज़ है कि वक्त आने पर जुड़ के बैठ जाते हैं। अब बंदा उनसे सवाल ये कर सकता है कि जनाब कल तक तो आप ऐसे कह रहे थे कि अगर ये बंदा रहेगा यहाँ पर, ये सियासतदान, मेरा मुखालिफ सियासतदान, तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। आज आप उसी सियासतदान के साथ बैठ के चैमगोइयाँ कर रहे हैं, खुशगपियों में मसरूफ़ हैं और लोगों को तासुर दे रहे हैं कि अब हम मिल गए हैं। तो ये होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाना। सियासतदान को ये पता होता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाएगा तो एक पॉपुलरिटी का ग्राफ उसका एक जगह पर जाता है, लोगों को पसंद है वो बंदा जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाता है। कश्तियां जला दे जो। अब वो बंदा ये नहीं देखता, पाकिस्तानी लोग ये नहीं देखते कि जब करवट बदलनी होगी, वक्त आने पर जब सियासी मसले तो उसके सर पे मंडला रही होगी, तो यही जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे गया ये वापस आना शुरू हो जाएगा। अब लोगों ने ये बहुत सारी दफ़ा देखा है, इस मौजूदा हालात में भी उसको एक और तरीके से देख रहे हैं, एक और तरीके से वादे कर रहे हैं। एक ज़माना था 2017 में मियाँ नवाज शरीफ साहब डिसक्वालीफाई हो गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब फिर रहे थे, हमें पूछ रहे थे मुझे क्यों निकाला। मैंने सोचा, मैं कहा यार मुझे चैनल से निकाला जाता है तो मुझे पता होता है कि मुझे क्यों निकाला। ये कैसा वज़ीर आज़म है जिसको निकाला गया, इसको पता ही नहीं कि मुझे क्यों निकाला। इमरान खान के साथ भी यही हुआ। उन्होंने, इमरान खान ने कहा कि यार मुझे क्यों निकाला का जो जुमला था वो नवाज शरीफ ने कहा था, अब मैं वो कह तो नहीं सकता। इन्होंने और तरीके से बात वही की कि मुझे क्यों निकाला। ये पिछले 10 महीने से हमें यही पूछ रहे हैं
खान साहब इन्होंने तो साथ ये भी कह दिया ना कि मुझे यूं निकाला, इस वजह से निकाला, साजिश हो गई, अमेरिका आ गया, और आज चलें भले हम देखते हैं उसमें लीनियंसी देखते हैं, लॉबिंग हो रही है अमेरिका के साथ भी, लेकिन इन्होंने बाकायदा बताया भी, ये एक कदम और आगे बढ़े कि यूं निकाला, ऐसा हुआ, ये हुआ। अब ये देखें, बात ये भी यूं निकाला, उसके बाद फिर बात वहीं पे आए थे कि मुझे क्यों निकाला। अब ये बात समझ नहीं आती कि आप साथ ये भी बताते हैं कि जनाब चूंकि मैंने एक बहुत बड़ी कसम खा ली थी कि मैं लोगों के लिए जीऊँगा, लोगों के लिए मरूंगा, जिन्होंने मुझे वोट दिए, सारा कुछ करूंगा। ये सारी बातें जब आपकी हुकूमत होती है तब आपको जेब देती है। हुकूमत में रहते हुए हुकूमत को लात मारना पाकिस्तान में कभी किसी ने सीखा ही नहीं। हुकूमत से जब निकलते हैं तो सारी चीज़ें याद आती हैं, फिर लोग भी याद आते हैं, पब्लिक भी याद आती है, अवाम भी याद आती है, सपोर्टर भी याद आते हैं, फिर उसमें रहना उठना सीख लेते हैं। जब ये हुकूमत में होते हैं तो ना अवाम होती है ना सपोर्टर होते हैं, इनके जहन में कोई चीज़ नहीं। खान साहब, जब जिन्हें आप लात मारने की कह रहे हैं, अगर उनके कांधों पे चढ़कर हुकूमत में आ जाए तो लात मारना मुश्किल नहीं हो जाता? ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। हमारी सियासी तौर पर हम इतने मेच्योर नहीं हुए। अवाम लोग सियासी तौर पे जितना मेच्योर हो जाना चाहिए था उतने नहीं हुए। अब इंडिया में ये नहीं हो सकता। इंडिया में जो भी आएगा, चाहे हमें पसंद है कि नहीं पसंद है, वो अवाम के कंधों पर आएगा, वो वोट लेकर आएगा। जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो हार के हार मान लेती है। इंडिया में मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी कोई इनकम्बेंट गवर्नमेंट, जिनकी गवर्नमेंट है उस दौरान में इलेक्शन हुए हैं, वो हार गए, उन्होंने भला क्या कहा? हमें लगता है कि शायद हमसे कुछ कोताहियां हुई हैं, अगली मर्तबा हम वो कोताहियां नहीं करेंगे ताकि हमें वोट पड़ जाए। यहाँ तो वो पहले से एडवांस में ही आप कहना शुरू करें, जी अगर मैं ना जीता तो समझो धांधली हुई है। ये अजीब सा एक फॉर्मूला। चूंकि खान साहब, जब पता जो है सबको कि किस तरह वो आते हैं, किस तरह धांधली होके करवा के किस तरह करवाई जाती है, किस तरह मैनेज किए जाते हैं इलेक्शंस, तो इन सब लोगों को पता है। इसी वजह से वो कहते हैं कि अगर हमें ना जितवाया गया, वो ये नहीं कहते कि हम ना जीते, वो कहते हैं हमें ना जितवाया गया तो फिर धांधली ही हुई है। ये देखें, एक बात होती है कि पूरी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट होती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। पूरी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ चीज़ें तय कर ली हुई हैं। वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत रेयर होता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई आमना सामना हो जाए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया होता है मुख्तलिफ चीज़ों में। बाकी चीज़ें उसने पॉलिटिकल लीडरशिप पे छोड़ी होती हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, या चंद एक उन ममालिक में आता है जहाँ इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि ये दाएं तरफ है ना, ये भी मेरे पास होना चाहिए, ये बाएं तरफ है, यही मेरे पास होना चाहिए। अब वो दाएं बाएं में जो पॉलिटिशियन आता है वो हमारे कहने पे चलना चाहिए। किसी जगह पे जाके या तो वो आपके साथ सीधा हो जाता है, जैसे नवाज शरीफ का था। नवाज शरीफ हुकूमत में ही फौज के साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ सीधा हो गया था, हुकूमत में ही। इमरान खान हुकूमत में निकलने के बाद हुआ है। अपनी हुकूमत के दौरान एक लम्हे के लिए वो इस्टेब्लिशमेंट के और फौज के और किसी के खिलाफ नहीं हुआ। वो ठीक है, ठीक, ये सारी सूरत हाल चूंकि ये भरी पड़ी है पाकिस्तान की तारीख इस सारे वाकयात से। आज की सूरत हाल जहां पे हम खड़े हैं, जहां पाकिस्तान खड़ा है, जहां 22 करोड़ अवाम का फ्यूचर खड़ा है, आप क्या देख रहे हैं? अब तो जैसे ये कहा जा रहा है, आप इससे सहमत हों या ना हो, लेकिन कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल हो चुके हैं और मामलात सियासतदानों के हाथ में ही हैं, इन्होंने मिल बैठ के सारे मामला तय करने हैं। तो ऐसी सूरत में सियासतदानों के रवैये कब बेहतर होंगे? आप देख रहे हैं कि बेहतर होंगे या फिर ऐसे ही चलता रहना है, और ये कब तक चलेगा फिर ऐसे? या जो ताकतवर रियल टाइम जैसे कहते हैं ना, ताकतवर हल्के, अगर वो ये कह दें, अगर फौज ये कह दे, अगर इस्टेब्लिशमेंट ये कह दे कि हम ए पॉलिटिकल हो गए। अब अपॉलिटिकल ए पॉलिटिकल कई लोगों को समझ नहीं आती कि क्या लफ्ज़ है। वो कहता कहा जा रहा है, हम भी कह दें। अब जो इतने अरसे से पोलिटिसाइज्ड रहा हो, उसका ए पॉलिटिकल होना मेरे जैसे बंदे के लिए डाइजेस्टेबल इतना नहीं आसानी के साथ कि ये नहीं हो सकता कि पिछले 135 साल से मैं जो काम कर रहा हूं, अब आज कह रहा नहीं जी मैं ऐसे हूं। अब अगर ये बात मान भी ली जाए तो फिर उसमें डिस्क्रेडिट कौन हो रहा है? पॉलिटिशियन हो रहा है कि देखो उस एक वक्त में तो ये इस्टेब्लिशमेंट, ये फौज ने कह दिया था कि जी हम पॉलिटिक्स से दूर हैं। तो फिर जब पॉलिटिक्स से वो दूर हैं और पॉलिटिक्स में आप हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कि पॉलिटिशियन मुकम्मल तौर पे नाकाम होकर हमारी शक्ल हमारे सामने आएगा। जब वो मुकम्मल तौर पे नाकाम होकर हमारे सामने आएगा तो फिर लोग ही होंगे कि जो वो अपॉलिटिकल हुए थे, ए पॉलिटिकल हुए थे, वो जी वो यही आ जाए बेहतर है।
तो ये आपको देखे ना, एक और तरीके से नाकामी बताई जा रही है कि ये जो पॉलिटिशियन है, ये जो एक ही मैदान के खिलाड़ी हैं, ये अपने साथ तो एक लम्हे के लिए नहीं रह रहे। तो खान साहब, इसकी एक ये भी वजह हो सकती है ना कि जब एक निज़ाम ऐसा है कि कांधों के बगैर कभी किसी ने जो है वो छत जो है वो छत पे गया ही ना हो, तो आपको लगता है कि सियासतदानों को भी कांधों की इतनी आदत हो गई है कि वो उनके बगैर वो चल भी नहीं सकते। ये भी एक हकीकत हो गई है या आपके ये बात तो इस तरह से तय है। लेटेस्ट मिसाल ले लेते हैं, चलें इमरान खान की मिसाल ले लेते हैं। इमरान खान ने 1995 में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। 1997 पहला इलेक्शन था जो इमरान खान साहब लड़ रहे थे। 100 से ऊपर उम्मीदवार थे जो मैदान में थे, एक भी नहीं जीता। 100 से ऊपर उम्मीदवार थे 1997 के इंतखाबात में, जब इमरान खान अपने कांधों पे, अपने जोरों, अपने डंडी पट्टी जिसे कहते हैं पंजाबी में, उस पर उतरे थे। कोई सीट नहीं मिली थी। फिर उसके 5 साल बाद 2002 में इलेक्शन होते हैं। फिर वही इमरान खान है, वही तहरीक इंसाफ है, वो मैदान में उतरती है। 100 से 150 200 से ज़्यादा उम्मीदवार थे, सिर्फ कल्ले इमरान खान जीतते हैं। और इमरान खान के जीतने की उस वक्त में आवाज़ निकली थी कि फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने मेहरबानी की थी कि ये पिछली तरह जैसे 1997 में हार गया था, अब ना हार जाए। उन्होंने कहा मेहरबानी करें। उसके बाद इमरान खान साहब, ये मुझे तारक अजीम मरहूम साहब ने 2-3 दफ़ा मेरे साथ शेयर किया, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे परवेज़ मुशर्रफ के, और रेस क्लब में उनके साथ मुलाकात होती रहती थी। उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझसे शेयर किया। उन्होंने कहा इमरान खान मेरे पास आता था और बातों बातों में कहता था कि जी आपको वज़ीर-ए-आज़म की ज़रूरत है, यानी कि एक सीट जीतने वाला बंदा वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बन जाता था। तो कहते तारक अजीम साहब कहते हैं कि हमें कहना पड़ता था कि जनाब काफ लीग बनाई गई है, काफ लीग जीती है, काफ लीग की इतनी तादाद में लोग हैं, सबसे बड़ी जमात काफ लीग की है, हमने काफ लीग में से वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। आपको थोड़ी बनाना है कि एक सीट है आपके पास और आप वज़ीर-ए-आज़म होने के वो बन गए, उम्मीदवार बन गए जी। उसके बाद ये हुआ कि जब 2007 को एक ऐसा मामला होता है जो तारीख़ में नहीं होना चाहिए था। सियासतदान में गलतियां सियासतदानों से होती हैं, लेकिन कुछ सियासतदान होते हैं जिनको हमने देखा, जिसको मैंने देखा, अब्दुल सत्तार खान ने बीइंग ए जर्नलिस्ट देखा। एक सियासतदान था जो वज़ीर-ए-आज़म बना, उसका नाम था मोहम्मद खान जुनेजो। आज किसी से पूछ लो, कईयों का नाम भी याद नहीं होगा। वो 3 साल, वो कौन लाया था उसको? ज़ियाउल हक लेके आया था, जनरल ज़ियाउल हक लेके आया था। नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुए थे। मोहम्मद खान जुनेजो को जनरल ज़ियाउल हक लेके आए थे, पीर पगाड़ा के वो मुरीद थे। अब वो बंदा 3.5 साल में जिस तरह की उसने, जिस तरह का वज़ीर-ए-आज़म वो बना, पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म नहीं आया होगा। लेकिन क्या हुआ, जब 1988 के इलेक्शन इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी ने सिंध में स्वीप कर दिया था। वो स्वीप करने में मोहम्मद खान जुनेजो भी हार गया था। यानी कि हमारे लोगों का आप ये देख लें कि क्या है कि ठीक है, उसकी कोई पार्टी नहीं थी, वो पॉपुलर लीडर नहीं था, उसकी पॉपुलर पार्टी भी नहीं थी, लेकिन आप देखें कि उसने 3 साल जो उसने वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर रहा, पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म आया हो। इतना कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म जो पॉपुलर लीडर है ही नहीं, इतना कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म जिसकी कोई जमात ही नहीं है। वो तो जमात पार्लियामेंट में बनी थी, नॉन पार्टी बेसिस पे हुआ था, लेकिन जिस तरह का वज़ारत उज़्मा उसने की मोहम्मद खान जुनेजो ने, मेरे जैसा बंदा कहता है जिसने जर्नलिज्म की है, जो देखता रहा है कि जो फाइलों की ना, डॉक्यूमेंट्स की खानापुरी हम लोग करते रहे हैं, वहाँ से हमने गेज किया कि उस तरह का तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं आएगा। उसके बाद हुआ कि एक बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा थी, वो ठीक है एस्टेब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज़ करके, फ़ौज के साथ कंप्रोमाइज़ करके, अमेरिका के साथ कंप्रोमाइज़ करके वो हुकूमत में आती थी, लेकिन वो एक अपनी झलक उसकी जो होती थी ना, रिफ्लेक्ट करती थी। बेनज़ीर भुट्टो से ज़्यादा दिलेर पाकिस्तान में पैदा नहीं हो सकता, अगले 200 साल तक नहीं पैदा हो सकता जितनी वो दिलेर थी। अगर दिलेरी का कोई मेयार बनाया जा सकता है तो बेनज़ीर भुट्टो थी। कि बेनज़ीर भुट्टो को मारने वाले तालिबान, अल-कायदा, उन्होंने 3-4 साल बाद जब उनके कलीदी लोग पकड़े गए, उन्होंने कहा था कि हमें उम्मीद थी कि बेनज़ीर भुट्टो को हम एक दिन मारने में कामयाब हो जाएंगे। हमें उम्मीद क्यों थी? क्योंकि उसने कहा ये रुक नहीं रही थी, इसको पता था कि हम इसके पीछे हैं। हमें उम्मीद थी कि ये जब बचेगी हमारे सामने जरूर आएगी, और बेनज़ीर भुट्टो आती रही, मरते दम तक आती रही। वो इस तरह नहीं कि घर में जाके बैठ जाए, हॉल ले ले, शील्ड ले ले, और इधर 30-35 लोग खड़े हों, डायनामाइट बन के खड़े हों,
बारूदी सुरंगें बिछाई हों तो बीच में बंदा बैठा हो। बेनज़ीर भुट्टो इस तरह की नहीं थी। दुनिया ने माना कि दिलेर थी, तालिबान ने माना जो मारने वाले थे उन्होंने कहा दिलेर थी वो औरत। ठीक है, अब ये हुआ, इसके बाद देखें ना, हमें देखना ये चाहिए था कि दिलेरी और मोहम्मद खान जुनेजो, बेनज़ीर भुट्टो की दिलेरी और मोहम्मद खान जुनेजो का एज ए वज़ीर आज़म वो इरा ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ साहब ये उभरते हैं। नवाज़ शरीफ एक लिहाज से बड़ा सियाना आदमी है। बेवकूफ़ कहने वाले मुझे बेवकूफ़ लगते हैं, ऐसे ही है जैसे इमरान खान को बेवकूफ़ कहने वाले मुझे बेवकूफ़ लगते हैं। इमरान खान भी पूरे अपनी जगह पे सियाने हैं, पूरे दिनों के हैं। नवाज शरीफ भी अपनी जगह पे सियाने हैं, पूरे दिनों के, अपने अपने तरीके से दोनों बहुत ही सियाने हैं। समझदार नहीं होते ये हैं, लेकिन दोनों दिलेर नहीं हैं। मतलब ये नहीं है कि दो दिलेर हो, मौत से ना डरते हो। मौत से मैं कहता हूँ एक चुटकी बजाएं आप। आपको मैं बता दूं कि नवाज शरीफ बाहर गया। नवाज शरीफ के बाहर जाने में दो बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वो दो थे। एक तो थोड़ी सी पी काटी नवाज शरीफ ने, उसके बाद ने देखा ये मेरे साथ बहुत आगे तक जाएंगे, और इस्टेब्लिशमेंट और फौज भी उस वक्त चाह रही थी कि नवाज शरीफ बाहर चला जाए। वो बाहर चला गया। आज इमरान की भी बात आपको कर रहा हूँ, स्क्रीन पे कर रहा हूँ। जिस दिन ये तय हो गया, इमरान खान को पता लग गया एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए, कि भाई अब कहानी मेरी नहीं बनती वापसी की, इमरान खान साहब जहाज़ पकड़ेंगे और चले जाएंगे, और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट फौज भी खुश हो जाएगी कि चलो यार तो जान छूटी। अब बाहर जाके भड़के मारे इमरान खान के, चूंकि मेरे खिलाफ ऐसा दायरा, मेरे साथियों ने कहा, मेरे दोस्तों ने कहा, मेरी फैमिली ने कहा कि आपका मुल्क में रहना मुनासिब नहीं है। ऐसे ही जैसे अरशद शरीफ हमारा दोस्त था, अरशद शरीफ हमारा एंकर दोस्त था, मेरे साथ बड़ी लंबी चौड़ी पुरानी दोस्ती थी। अरशद शरीफ को भी जिन लोगों ने बाहर भिजवाया, अगर वो पाकिस्तान में रहता, केसेस हो रहे थे, 22-26 FIR कटी थी अरशद शरीफ पे। बिल्कुल। FIR कटने का क्या है, आप अंदर होते हो फिर बेल होती है, फिर अंदर होते हो फिर बेल होती हो। ज़्यादा देर आपको अंदर नहीं रखा जा सकता, केसेस ऐसे थे। लेकिन बाहर जब भिजवाया, किसने भिजवाया? कौन ऐसा शख्स था, कौन ऐसी जमात थी, कौन सी ऐसी हुकूमत थी जिसने अरशद शरीफ को बाहर भिजवाया? जो ही अरशद शरीफ बाहर गया, गैर महफूज हो गया। बिल्कुल। अच्छा खान साहब, ये जो इस वक्त जो सारी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी हो चुके हैं, 8 अक्टूबर की तारीख सामने आ गई है। 8 अक्टूबर को आपको लगता है कि मुल्क भर में इलेक्शन हो जाएंगे? ये सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं आपसे इसका जवाब लूंगा। नाज़रीन रहिए, अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। खान साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपके सामने सवाल रखा कि 8 अक्टूबर की तारीख सामने आई है कि 8 अक्टूबर को अब इलेक्शन होंगे, उसका शेड्यूल कहा गया है कि बाद में आएगा। जो सूरत हाल अभी चल रही है, आप क्या एनालाइज कर रहे हैं कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होते आप देख रहे हैं, या फिर आगे भी मामला जा सकता है? अगर इमरान खान साहब का जो मोमेंटम बना हुआ है, अगर ये कंटिन्यू कर जाता है 8 अक्टूबर तक, तो फिर इलेक्शन होने के बहुत कम इम्कान हैं। अच्छा। और अगर ये मोमेंटम टूट जाता है तो फिर हो सकता है अक्टूबर से पहले ही वो आ जाएं, वो बड़े खुल के आ जाएंगे। आज की हुकूमत आ जाएगी, PDM आ जाएगी कि जनाब आओ मैदान में। उनको पता होगा कि मोमेंटम टूट चुका है। अब इसलिए वो खौफजदा हैं कि इमरान का मोमेंटम बना हुआ है। अब इसका मोमेंटम बना हुआ है, सियासी मुखालफ को तो हम मौका नहीं देते। एक बात है, भट्ट साहब आए थे, इसी बात है, आपको भी समझ आती है। जब इमरान खान का दौर हो, उसका दौर हुकूमत हो, तो अपोजिशन कहती थी, PDM कहती थी कि जनाब इलेक्शन कराओ। इमरान को पता था कि अगर इलेक्शन करा ही दिए जाएँ तो मैं तो हार जाऊंगा, जीत ही जाएंगे, फ़ायदा इनको होगा, नुकसान मेरा होगा। इमरान खान कहता मैं क्यों कराऊँ? असूली तौर पर उसकी बात ठीक थी, भाई मुद्दत पूरी होगी तो करा देंगे। उसके बाद ये हुआ कि हुकूमत PDM की बन गई, इमरान खान अपोजिशन में आ गए। अब इमरान को महसूस हुआ कि मैं इलेक्शन ही एक रास्ता है, ये लोगों के वोट, जिन लोगों को मैं भूल चुका हुआ था, मुझे इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज याद थी, मुझे कमर जावेद बाजवा याद रहता था, मुझे अपना वज़ीर-ए-आज़म हाउस याद रहता था, वर्करों को बेचारों को तो उसने मुंह तक नहीं लगाया। अब ये जो गवर्नर पंजाब बनाया था चौधरी सरवर, वो PTI का कहाँ से था? आपने उसको गवर्नर बना दिया। जब पैड़ा वक्त आया तो आपको चीमा याद आ गया, जो आपका पुराना जो साथी नहीं होते, ये उमर चीमा उनमें से था। आपको उमर चीमा भी उस वक्त याद आया जब आप पे सख्तियां आई, जब आपका पता लगा कि वो भी साथ छोड़ रहा है, वो भी साथ छोड़ रहा है, वो दगा दे जाएगा, तब आपको अपना वर्कर याद आया। आज भी आपको वर्कर उस वक्त याद आया जब आप हुकूमत में नहीं है।
आप हुकूमत में चले जाएंगे, हुकूमत में चले जाने के वक्त में कौन से वर्कर थे, कौन से सपोर्टर थे? आप हुकूमत में बैठे हुए थे, बड़े मज़े से बैठे हुए थे, फौज भी आपके साथ थी, इस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ थी, आपके लिए काम किया जा रहा था, बाकी जो जमातें थी उनके साथ उनका सीधा। खान साहब, आप दरअसल ये कह रहे हैं कि अगर पॉपुलैरिटी ऐसी ही रही खान साहब की, अगर मोमेंटम ऐसा ही रहा, फिर नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर होने के बहुत कम तो होने हैं। यार मेरी बात सुनो ना, हुकूमत में जो होते हैं ना, हीले बहाने जो होते हैं ना, हुकूमत के पास भी होते हैं, हीले बहाने अपोजिशन के पास भी होते हैं। हुकूमत ने फिर कोई करवट लेनी है, देखें हालात इस तरह के थे, देखें ये हो गया, फिर देखें ये हो गया, देखें वो हो गया, ये सारे देखें ये हो गया वो हो गया, इसलिए होता है कि इलेक्शन में आपको भनक पड़ जाए कि जनाब उसकी पॉपुलैरिटी के कमर टूट चुकी है, आपका चांस बन रहा है, वो कल तैयार हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे, सब तैयार हो जाएंगे। ये 10 दिन बाद तैयार हो जाएंगे अगर इनको महसूस हो जाए कि इमरान खान का मोमेंटम टूट चुका है, ये तैयार बैठे होंगे। खान साहब, यहाँ फिर जाती जो है वजूहात ही बस होती हैं, यहाँ पे आइन कानून किसी तरह की कोई चीज़ इस नाम की कोई चिड़िया नहीं। कानून तो ऐसे ही है जैसे हम कोई चीज़ें हमारे इख्तियार में हों, जैसे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जिनके इख्तियारात में हैं वो आइन कानून को भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं। जहाँ उनका दिल करता है कि आइन को ऐसे इस्तेमाल करना, कानून को ऐसे इस्तेमाल करना, उनका मतलब निकल रहा होता है, वो इस्तेमाल करते हैं। जब नहीं निकल रहा होता तो उसी आइन और कानून को कभी इधर धक्का देते हैं, कभी उधर धक्का देते हैं। ये हर एक की आदत रही है, पिछले 75 साल में हर एक की आदत रही है। हुकूमत में आना, इख्तियारात आपके पास आ गए, फिर आपने आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ करना है। जब इमरान खान का दौर था, ये 44 महीने थे, इमरान खान साहब कानून और आइन के साथ ऐसे खेल रहे थे। अब इनका दौर आ गया, पीडीएम का दौर आ रहा है, ये भी आइन और कानून के साथ ऐसे खेल रहे हैं। भाई मैंने अपने फ़ायदा को देखना है, मैंने आइन कानून को नहीं देखना। ये शुरू दिन से इस मुल्क में तय है, हमने आइन कानून को नहीं देखना, आइन कानून को सिर्फ अपनी। अब इस वक्त में क्या है, अगर कोई बेल हो रही है, जमानती बेलें, जमानत हो रही है, बेल हो रही है, अदालत में जा रहे हैं, तो इमरान को अदालत का वो रखना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता कि ये चीज़ें बचा रही हैं। जिस दिन एक फ़ैसला अदालत का आ गया इसके ख़िलाफ़ इमरान के, इमरान वही होगा, आप देख लीजिएगा। इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज और अदलिया ऐसे ही कर रहा होगा, अदलिया के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज और अपने मुखालफों के साथ करता है। ये सिर्फ मतलब की बात होती है। मुझे साथ मिल गया, मुझे सहारा मिल गया, मैंने तारीफ़ें शुरू कर दी। मुझे साथ ना मिला, मुझे सहारा ना मिला, तो फिर मैंने कहा बस देखी जाएगी। सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल है, मैं देखा आपके मुतालिक कैसी कहानियाँ निकालते, तो ये तो हर एक करेगा। तो खान साहब, सियासत में कशीदगी जो आगाज़ हमने किया कशीदगी से, कि जो इस वक्त ज़्यादा ही कुछ सूरत हाल ऐसी लग रही है कि आवाम भी बहुत ज़्यादा इंगेज हो चुकी है, मुल्क की जो हमारे जो पाए के सियासतदान हैं वो भी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था दिखाई दे रहे हैं, तो कशीदगी कब कम होगी, आप क्या देख रहे हैं? या फिर कोई वाक़ियतन खुदा न खास्ता किसी सानह का इंतज़ार है इन लोगों को? लोगों में देखो, मैं जो हूँ ना, मैं अपनी फैमिली के अलावा, किसी अपने दोस्तों के अलावा, अपने अजीज़ व अकारब के अलावा बहुत कम होगा कि मैं उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊँ। उसकी वजह है कि जिसकी मोहब्बत में मैं मुब्तला होऊंगा तो फिर मुझसे गलतियों पे गलतियाँ होंगी, क्योंकि मैं मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। मैं थोड़ी देखूँगा, मेरा दिमाग भी बंद हो चुका है, आँखें ही बंद हो चुकी हैं, कान भी बंद हो चुके हैं, सिर्फ ज़ुबान बोल रही है। मुझे निकालना होगा, लोगों को अपने आप को उस कैफियत से निकालना होगा कि मोहब्बत, इश्क, ये सियासत में ना इस पे कदगन लगी हुई है। जहाँ पर सियासत और जमहूरियत बहुत आगे चली जाएगी, तो इस तरह की मोहब्बत और अकीदत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। पाकिस्तान में तो ये होता है, मैं किसी पीटीआई वाले को पूछूं, जनाब क्या हाल चाल है आपका, ठीक ठाक है, बच्चे ठीक हैं, वो पहली बात मुझसे ये कहेगा, मैं एंकर पर्सन हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, पहली बात इमरान वापस आ जाएगा। वो मैं कहा, मैं तेरे बच्चों का हाल चाल पूछ रहा हूँ, तुझे अपने बच्चों की परवाह ही नहीं है। मैं तुझे कितने अरसे बाद मिलकर तेरा हाल पूछ रहा हूँ, तू मुझे इमरान खान का पूछ रहा है। अब ये देखिए, ओवरवेलमिंगली हम ओवर डूइंग कर रहे हैं सियासत में। आम बंदा, सियासत एक ऐसी चीज़ होती है पूरी दुनिया में, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, जहाँ के सियासत हमसे बहुत आगे जा चुकी है, जमहूरियत जा चुकी है, एडवांस हो चुके हैं, तरक्की कर चुके हैं, वहाँ गुर्बत नाम की चीज़ बहुत कम मिकदार में पाई जाती है, मायूसियाँ बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं। वहाँ सियासत पे बहस कब होती है, सियासत में कब बोलते, जब इलेक्शन हो रहे होते हैं। 5 साल वो सियासत के करीब नहीं आते, उनके अपने बड़े मसाइल होते हैं, उस पर वो इंगेज रहते हैं। पाकिस्तान में तो ये है कि कल इलेक्शन ख़त्म हुआ है, अगले दिन फिर डिबेट शुरू हो गई। अब ये जो ओवरवेलमिंगली हमारे लोग जो सियासत में इंगेज करते हैं ना अपने आप को, इसकी वजह से नुकसान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें भी छुपा हुआ है।
अगर आप इस तरह से इंगेज मत हो, आपको ये करना चाहिए कि जो भी किसी भी सियासी जमात का सपोर्टर होता है वो अपने लीडर को देखे कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये ज़रूरत से ज़्यादा कौम से खिताब कर रहा है, ये ज़रूरत से ज़्यादा सियासी बयान दे रहा है, तो वो कह सकता है कि जनाब हम आपके साथ हैं, आपको रोज़ क्या करने की ज़रूरत है। ऐसा पाकिस्तान में है ही नहीं। बाहर की दुनिया में हो, मुझे बाहर के वेस्ट के जर्नलिस्टों ने मुझे अखबारात दिखाए, अमेरिका के बिल क्लिंटन का दौर था, बिल क्लिंटन ने एक बयान दिया है जो सफ़ा नंबर 8-9 में छपा हुआ है, 4 लाइनों में। बिल क्लिंटन अमेरिका का सदर, उसका सियासी बयान सफ़ा नंबर 8 में छपा हुआ है। मुश्किल से 3 बंदों ने पढ़ा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है उनका। उनका इंटरेस्ट है रियल टाइम इश्यूज में, उनका इंटरेस्ट है। हमारा रियल टाइम इश्यूज में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। हमारा इंटरेस्ट है सियासत में। हर एक चीज़ बच्चा पास होगा तो सियासत की वजह से, घर में रोटी आएगी सियासत की वजह से। अब तो खान साहब रिश्ते, ये कहा जा रहा है कि रिश्ते सूरत हाल में जाके पूछा जाता है कि आप पीटीआई वाले हैं या आप दूसरी जमात से हैं। तो खैर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें भी एक आम पाकिस्तानी को भी सवाल उठाना होगा, उसे अपने आप को इस कैफियत से बाहर निकालना होगा, चूँकि सियासत ही सब कुछ नहीं है। सियासत एक हिस्सा ज़रूर हो सकती है मुल्क का, मुल्क की मामलात का, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। तो पाकिस्तानियों को भी ये समझना होगा। अभी तक के लिए नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।